पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत यानी प्रोविंस के करक जिले में हिंदू संत श्री परमहंस जी महाराज के ऐतिहासिक समाधि यानी कब्र पर करी गई तोड़फोड़ और आगजनी में शामिल हमले के लिए जिम्मेदार सभी 45 दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और पाकिस्तान की हुकूमत में बैठी तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की सरकार खैबर पख्तूनख्वा सूबे में भी है। सूबे के वजीर आला महमूद खान ने समाधि, मंदिर और इसके आसपास के घरों को फिर से बनाने का हुक्म दे दिया है। वहीं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इस घटना को बेहद संजीदगी से लेते हुए 5 जनवरी 2021 को पूरे मामले की सुनवाई रखी है। चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन, पुलिस चीफ और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वो इस मामले को लेकर 4 जनवरी 2021 को उनके सामने रिपोर्ट पेश करें। दूसरी तरफ नए भारत के बीजेपी रूल्ड स्टेट मध्य प्रदेश में मस्जिद पर हमला करने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी BJYM के दंगाइयों के खिलाफ पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं और हकीकत यही है कि उनका कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। लेकिन पुलिस ने उल्टा 26 मुसलमानों की गिरफ्तारी करते हुए 6 पर NSA लगा दिया है और कई मुसलमानों के मकान भी गिरा दिए हैं। हिंदू मुस्लिम दंगों में सबसे ज्यादा जान माल का नुकसान मुसलमानों का ही होता है भारत में, और बीजेपी के इशारे पर दंगे भड़काने का इल्जाम भी मुसलमानों पर ही लगाया जाता है, जिसके चलते सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां और संगीन मुकदमे भी मुसलमानों पर ही ठोक दिए जाते हैं। दिल्ली दंगों के बाद अब मध्य प्रदेश के मंदसौर, उज्जैन और इंदौर में बीजेपी सरकार के दबाव में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से करी गई एक तरफा कार्रवाई सबके सामने है। कोई जाहिल भी बता देगा कि भारत का सिस्टम कतई न्यूट्रल नहीं है। खुलेआम मुसलमानों को टारगेट करने के लिए जारी हुए फरमान पर सर झुकाकर अमल किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जनपद में चारों तरफ से हिंदू आबादी से घिरे मुसलमानों के एक गांव पर राम मंदिर बनाने के लिए चंदा जमा करने के मकसद से निकाली जा रही रैली में मौजूद लोगों ने मस्जिद पर हमला कर दिया। मस्जिद की छत पर भगवा झंडा लगा दिया और ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर मीडिया और सेक्युलरिज्म की सियासत का झंडा उठाए मुसलमानों का वोट लेने वाले तमाम सियासी दल और उनके नेताओं में किसी की भी हिम्मत या औकात नहीं है कि मुल्क को तबाही के रास्ते पर ढकेलने वाले इस जहरीले कम्युनल तमाशे के खिलाफ बोल सकें। आपको जानकर ताज्जुब तो शायद नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि उज्जैन के बेगम बाग में भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी BJYM से जुड़े लोगों के तरफ से इस इलाके में करी गई नारेबाजी के चलते शुरू हुए पथराव के बाद अब्दुल रफीक का 2 मंजिला मकान एडमिनिस्ट्रेशन ने गिरा दिया है और उसके बाद 19 लोगों वाली ये फैमिली बेघर हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल रफीक की फैमिली को कहीं भी आसरा नहीं मिलने के चलते उनकी एक हिंदू पड़ोसी मीराबाई ने अपने घर का एक कमरा उनको और उनकी फैमिली को दे दिया। ये है भारत की खूबसूरत तस्वीर। अब ये बेचारे 19 लोग वहीं रह रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने हाल ही में इस इलाके से एक रैली निकाली थी और इल्जाम है कि इस दौरान उन्होंने कम्युनल यानी सांप्रदायिक नारेबाजी करी थी, जिसके चलते दोनों तरफ से एक दूसरे पर पथराव किया गया। जब एडमिनिस्ट्रेशन को खबर मिली तो उन्होंने एक तरफा कार्रवाई करते हुए रफीक के 2 मंजिला घर को 26 दिसंबर 2020 को ढा दिया, जिसे उन्होंने 35 साल की कड़ी मेहनत से खड़ा किया था। रफीक ने बताया कि पुलिस कथित तौर पर मीरा की छत से 25 दिसंबर 2020 को पत्थरबाजी करती 2 औरतें हिना और यास्मीन को ढूंढ रही थी। हालांकि जब उन्हें पता चला कि मीरा हिंदू है तो पुलिस ने रफीक के घर को निशाना बनाया और घर तोड़ने से पहले उन्हें सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया। मध्य प्रदेश पुलिस की इस कार्रवाई ने महज 30 मिनट में 10 बच्चों समेत पूरे परिवार को बेघर बना दिया
और यह है भारत की शर्मिंदा कर देने वाली तस्वीर। मीरा ने बताया कि हिना किराएदार थी और उस दिन उन्हें पत्थर फेंकते हुए देखा गया था। हालांकि वो उसी रात भाग गई थी। इस मामले में हत्या करने की कोशिश के इल्जाम में यास्मीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि 2 बच्चों की मां है। इसके अलावा 17 और लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें से 10 लोगों के खिलाफ एनएसए के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। तो दोस्तों, बीजेपी रूल्ड मध्य प्रदेश में पहले उज्जैन, फिर इंदौर और मंदसौर से कम्युनल वायलेंस की खबरें आ रही हैं। तीनों की कहानियां लगभग एक जैसी ही हैं। कई बाइकों पर सवार बीजेपी से जुड़े राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का जत्था अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए चंदा मांगने निकला था। मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाके या मोहल्ले से गुजरा, जय श्री राम के नारे लगाए, गालियां दी, फिर दोनों तरफ से पत्थर चले और आखिर में हुई पुलिस की एक तरफा कार्रवाई। एक कम्युनिटी के लोगों का इल्जाम है कि बाइक सवारों ने जय श्री राम के नारे लगाए, गालियां दी, मस्जिद पर चढ़कर भगवा झंडा फहराया, तोड़फोड़ करी। वहीं दूसरी कम्युनिटी के लोगों का इल्जाम है कि वो पीसफुली चंदा मांगने निकले थे, लेकिन उन पर पथराव किया गया। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के इस हिंदू मुस्लिम झगड़े का पूरा सच, पुलिस के रोल की पूरी कहानी, पूरी पड़ताल और इसके पीछे का पूरा सियासी तमाशा सब बताऊंगी सबूतों के साथ। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मंदसौर, फिर इंदौर और उसके बाद उज्जैन में क्या हुआ उसको समझ लेते हैं, फिर पुलिस के रोल और उसके पीछे चल रहे सियासी तमाशे को समझेंगे। तो चलिए पहले मंदसौर की तरफ चलते हैं। 29 दिसंबर 2020 की शाम को मंदसौर से बाइक सवारों की रैली निकलती है। खबरों के मुताबिक ये लोग विश्व हिंदू परिषद के मेंबर्स थे। इस रैली का मकसद राम मंदिर के लिए चंदा जमा करना था। खबरों के हिसाब से चंदा जुटाती इस भीड़ का जत्था मंदसौर से 20 किलोमीटर दूर डोराना गांव पहुंचा। डोराना गांव मुस्लिम मेजॉरिटी वाला गांव है। गांव में पहुंचने के बाद रैली में शामिल लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे, तेज आवाज में डीजे बजाने लगे। कुछ लोकल लोगों ने जब इनको समझाने की और ऐसा करने से रोकने की कोशिश करी तो तनाव शुरू हो गया। इल्जाम है कि दोनों तरफ से पत्थर चलाए गए। बात बढ़ गई। रैली में आए लोग वहां घरों में घुस गए, तोड़फोड़ करी, घरों पर लगे इस्लामिक झंडों को उतारकर भगवा झंडा फहरा दिया, जय श्री राम के नारे लगाने लगे। वहां के लोकल अखबार नई दुनिया के मुताबिक रैली में आए लोगों ने एक पुलिस वाले एनएम मंसूरी के घर में भी घुसकर तोड़फोड़ करी, किराना दुकान का सामान उलट पुलट दिया। दोस्तों, ये सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। काफी सेंसिटिव वीडियो है, इसलिए मैं इन वीडियो को यहां ऐड नहीं कर सकती हूं। मंदसौर से 20 किलोमीटर दूर डोराना गांव में जो कुछ भी हुआ उसके वीडियो को आप सर्च करके खुद देख सकते हैं। खैर, पुलिस का कहना है कि उसने दोनों पार्टी की शिकायतों के बेसिस पर 57 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और इन 57 लोगों में ज्यादातर लोग उसी कम्युनिटी से हैं जिनके घरों और दुकानों में तोड़फोड़ करके उनके मकान, दुकान और मस्जिद के छत पर भगवा झंडा फहरा दिया गया था। अब मंदसौर से लगभग 200 किलोमीटर दूर इंदौर की तरफ चलते हैं, जिसे मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। दिन वही 29 दिसंबर 2020, चांदनखेड़ी गांव। चांदनखेड़ी भी मुस्लिम मेजॉरिटी वाला गांव है। वहां पर भी हिंदूवादी ऑर्गेनाइजेशंस ने रैली निकाली। इस रैली का भी मकसद अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए चंदा जुटाना था। नारे वही जय श्री राम के। रैली जब मुस्लिम मेजॉरिटी वाले गांव से गुजरी तो दोनों पक्षों में बहस हो गई। इंदौर के डीआईजी हरि नारायण मिश्रा बताते हैं कि रैली गुजरते वक्त गांव के लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाने शुरू कर दिए। इसे लेकर दोनों पक्षों में बहस होने लगी। बहस के बाद पथराव शुरू हुआ। 12 लोग घायल हो गए। लेकिन गांव के लोगों के दावे डीआईजी हरि नारायण मिश्रा की बताई गई बातों के बिल्कुल उलट हैं।
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक रैली में शामिल लोग मस्जिद के बाहर खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। मस्जिद में उस वक्त नमाज अदा की जा रही थी। तभी कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए मस्जिद पर चढ़ गए और मीनार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगे। कुछ घरों में आगजनी और गाड़ियों को तोड़ने की बात भी सामने आई है। आपको बता दूं कि इस वारदात का वीडियो भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। डीआईजी हरिनारायण मिश्रा द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस घटना में दोनों पक्षों को मिलाकर तकरीबन 27 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और कुल 4 एफआईआर अलग अलग धाराओं में दर्ज करी गई है। डीआईजी मिश्रा ये भी बताते हैं कि जो लोग मस्जिद पर चढ़े थे उनकी शिनाख्त कर ली गई है, उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन उन पर कौन सी धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उन पर एनएसए लगेगा या नहीं, फिलहाल अभी उसका कुछ पता नहीं है। तो चलिए अब उज्जैन की तरफ चलते हैं। दिन 25 दिसंबर 2020 का भाजपा के युवा संगठन भारतीय जनता युवा मोर्चा के 60 बाइक सवार और 300 कार्यकर्ता उज्जैन शहर में निकले राम मंदिर के लिए चंदा मांगने। इन लोगों का जुलूस शहर के अलग अलग हिस्सों में घूमने के बाद महाकाल मंदिर की तरफ जा रहा था। महाकाल मंदिर के पास ही महाकाल भक्त निवास में इन्हें पहुंचना था। रास्ते में पड़ता है बेगम बाग इलाका। महाकाल मंदिर तक जाने के रूट कई हैं, इनमें से एक बेगम बाग वाला रूट भी है। बेगम बाग मुस्लिम मेजॉरिटी वाला इलाका है, लगभग पूरी आबादी वहां मुसलमानों की है। उज्जैन के पत्रकारों के हिसाब से आमतौर पर मजहबी जुलूस को बेगम बाग वाले रूट से जाने नहीं दिया जाता है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इसे सेंसिटिव इलाका मानता है। लेकिन 25 दिसंबर 2020 वाला जुलूस इसी रूट से होकर जा रहा था। साथ में पुलिस भी थी। भीड़ जय श्री राम और दूसरे धार्मिक नारे लगाती हुई आगे बढ़ रही थी। इल्जाम है कि मुस्लिम घरों से रैली पर पत्थर फेंके गए। रैली में शामिल लोगों पर भी घरों की तरफ पत्थर फेंकने का इल्जाम है। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, ये बात सच है। लोकल लोगों का कहना है कि रैली में शामिल लोगों ने पहले गालियां दी और उकसाने वाले नारेबाजी करी, जिसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस हिंसा के 2 दिन बाद एक और वीडियो सामने आया है जिसमें उसी बेगम बाग इलाके में एक घर को गिराते हुए दिखाया गया है। वीडियो के साथ खबर आई है कि जिन घरों से पत्थरबाजी हुई थी उन पर बुलडोजर चला दिया गया है। बुलडोजर चलवाने वाले अधिकारियों ने कहा कि पत्थरबाजी का हमें नहीं पता, हम तो इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस गिरा रहे हैं। अब पुलिस के हिस्से की कहानी समझ लीजिए। पुलिस ने 33 लोगों को इस मामले में नामजद किया है। पुलिस के मुताबिक उज्जैन के मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 5 लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी 20 लोग बेगम बाग के रहने वाले हैं। 3 एफआईआर दर्ज करी गई है, लेकिन दूसरे पक्ष से अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जिस वक्त कोरोना की वजह से लोकसभा के साथ साथ मध्य प्रदेश विधानसभा का सेशन भी पोस्टपोन कर दिया गया है, उस वक्त ऐसी रैलियों की परमिशन कैसे मिल रही है। यह बात भी निकलकर सामने आ रही है कि इन रैलियों के दौरान अच्छी खासी तादाद में पुलिस बल भी मौजूद रहता है और अगर पुलिस फोर्स इन रैलियों में हालात को काबू करने के लिए मौजूद रहती है तो फिर आखिर हालात कैसे बिगड़ जाते हैं। तो दोस्तों, यहां पर अब दंगों के पीछे के सियासी तमाशे को समझने की जरूरत है। दरअसल कुछ महीनों में मध्य प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी यहां माहौल गरमाकर अपनी जमीन तैयार कर रही है। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि इसी साल तख्ता पलट के बाद मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान अपनी इमेज बदलने की कोशिश में हैं। एमपी का लव जिहाद कानून हो या इस तरह की घटनाएं, शिवराज अपनी इमेज में अब बदलाव चाह रहे हैं। वो देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की सियासत करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और शायद शिवराज सिंह चौहान भी इसी किस्म की सियासत करना ज्यादा फायदेमंद समझ रहे हैं। इसी वजह से उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने वाली वारदातों में तेजी से इजाफा हो रहा है। हालांकि इन दावों की सच्चाई की शिनाख्त अभी होनी बाकी है, लेकिन जब तक इस सियासी सच्चाई की शिनाख्त होगी तब तक मुल्क तबाही के अंधेरे की तरफ अनगिनत कदम बढ़ा चुका होगा।
और मेरे इस वीडियो को देख रहा कोई भी भारत से मोहब्बत करने वाला शख्स इस तबाही की तरफ बढ़ते कदम को रोक सकता है। आपको पता है कैसे? मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।